रोज का रोज भी देखना है। चलो देखो आगे। तो 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, प्रूफ क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रूफ दैट साइन एक्स और साइन 3x, देखो साइन एक्स और साइन 3x अपान कॉस एक्स और कॉस 3x, कॉस एक्स कॉस 3x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan 2x। कौन फार्मूला लगेगा यहाँ? सर वो साइन सी प्लस साइन डी और नीचे cos c प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन x प्लस 3x अपान 2 cos x माइनस 3x अपान 2। यहाँ cos c और cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस डी अपान 2 cos c माइनस डी अपान 2, 2 cos x प्लस 3x अपान 2 cos x माइनस 3x अपान 2। कौन दो फार्मूला यूज हुए हैं? साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस डी अपान 2 cos c माइनस डी अपान 2 और cos c और cos d, तो क्या फार्मूला है? 2 cos c प्लस डी अपान 2 और cos c माइनस डी अपान 2। तो ये क्या होगा? 2 कट गया, तो साइन क्या होगा? 4s अपान 2 cos माइनस 2s अपान 2, और ये होगा cos 4s अपान 2 और cos माइनस 2s अपान 2। 2 कट गया, 2 कट गया, 2 जा और 2 जा, तो क्या होगा? साइन 2x cos माइनस x, क्या होगा? cos 2x cos माइनस x। ठीक है, डायरेक्ट कर देना। हाँ इसको काट सकते हो। साइन 2x cos x, cos माइनस थीटा cos है, थीटा होता है कि नहीं? यस सर। cos 2x और ये cos x, और ये इससे कट गया, तो ये होगा tan 2x, और ये tan 2x, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर देखो 20। नंबर क्वेश्चन ये है, देखो प्रूफ दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे इसको प्रूफ करने से इक्वल है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ क्या करना है? 2 साइन एक्स प्रूफ करना, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्रूफ करना है। सर हो जाएगा कैसे? नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस माइनस नहीं नीचे बने हुआ प्लस होता था ना 1 होता। अब क्या कर देंगे ना सर? साइन में cos स्क्वायर x को साइन में कर देंगे। नहीं, साइन स्क्वायर एस माइनस कॉस स्क्वायर एस है, तो इसका तो फार्मूला होता नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस का फार्मूला होता है cos 2x। ठीक है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इधर माइनस कॉमन लेंगे, तो इस माइनस को काटने के लिए ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये होगा साइन 3s माइनस साइन एस, माइनस माइनस कट जाए तो ऊपर साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला, और नीचे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos 2a का फार्मूला, तो ऊपर नीचे से cos 2x कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। यस सर। सर मेरे को वही दिक्कत दे रहा था कि बीच में माइनस आ गया, तो कैसे करें? क्योंकि ये वाला माइनस तो फार्मूला तो आप ये जानते हो, ये सर cos 2a का फार्मूला जानते हो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस सर। तो यहाँ पहले cos वाला होता तब फार्मूला जानते हो, तो इसको माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो प्लस वाले को पहले लिख दोगे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर ये माइनस को काटना भी पड़ेगा ना माइनस कॉमन लेने से, तो ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाए? क्रम बदल जाएगा, साइन 3s पहले आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए?
माइनस ऊपर से भी कॉमन, तो साइन 3x माइनस साइन s हो गया, और नीचे से भी माइनस कॉमन, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, और ये माइनस माइनस काट दिया, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला था 2 साइन 3x प्लस x अपान 2 और cos 3x माइनस x अपान 2, और नीचे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फार्मूला जानते ना, तो cos 2x, cos 2x। ये तो गलत लिख दिया फार्मूला ना, साइन सी माइनस साइन 2 cos पहले होता है, यस सर 2 cos 3x प्लस x अपान 2 और साइन 3x माइनस x अपान 2, तो ये क्या होगा 2 cos ये 4s अपान 2 और साइन 2s अपान 2, और ये क्या होगा cos 2x, 2 2 जा, ये 2 2 कट गया, तो ये 2 cos 2x हुआ ना, और ये साइन x हुआ अपान cos 2x, तो क्या बचा 2 साइन x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा फार्मूला लगा है तो लिख ही दिए हैं यहाँ। Yes. एक फार्मूला ये लगा है साइन सी माइनस साइन डी वाला, तो होता है 2 cos सी प्लस डी अपान 2 cos साइन सी माइनस डी अपान 2। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट ये है cos 4s cos 3x cos 4s cos 3x cos 2x cos 2x अपान sin 4s sin 3x sin 3x और sin 2x काट 3x प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, काट 3x। cos 4x cos 2x को ले लेंगे, sin 4x sin 2x को ब्रैकेट में ले लेंगे। हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x और ये cos 2x, ये cos 3x, sin 4x और sin 2x sin 3x, इन दोनों में फार्मूला लगा दोगे, इन दोनों में है ना, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला था 2 cos c प्लस डी अपान 2 cos 4x प्लस 2x अपान 2 और cos 4x माइनस 2x अपान 2 cos 3x। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन 4s प्लस 2s अपान 2 cos 4s माइनस 2s अपान 2 साइन 3x। ठीक है, ये क्या होगा 2 cos 6x अपान 2 cos 2s अपान 2, ये cos 3x, और ये होगा 2 साइन 6x अपान 2 cos 2s अपान 2 साइन 3x, 2 cos 3x cos x cos 3x, 2 साइन 3x cos x sin 3x, cos 3x 2 cos x और प्लस 1 sin 3x 2 cos x प्लस 1 cot 3x राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23 नंबर देखो, 22 नंबर ना, 22 नंबर। तो ये है प्रूफ दैट काट x काट 2x, काट x काट 2x, काट 2s काट 3s। जल्दी से लिख लो डी में, जल्दी से आप। काट 2s काट 3x माइनस काट 3s काट x, काट 3s काट x इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, x आया है, 2s आया है, 3s आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है कि नहीं? इसको यहाँ पर विचार करो, काट 3s पर। तो इसको लिख सकते हो काट s प्लस 2s, के नहीं लिख सकते? और काट a प्लस b का फार्मूला लगा दो। तो काट a काट b माइनस 1 अपान क्या होगा, काट b प्लस काट a, ठीक ना होता है? तो ये क्या होगा, काट x काट 2x माइनस 1 अपान काट 2s प्लस काट x, ऐसे ना। काट ये 3s अपान 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फार्मूला लिखे देते हैं, काट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है काट a काट b माइनस 1 अपान काट b प्लस काट a, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो काट 3x, ये होगा काट 2x प्लस काट x, काट x और काट 2x माइनस 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, काट 2x काट 3x, काट x काट 3x, ठीक है। माइनस इसको इधर ले आते हैं, तो काट x काट 2x इज इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई, तो माइनस ये हो जाएगा काट 2x काट 3x। सर लिखना पड़ेगा कि मतलब जैसे नंबर में कि मल्टीप्लाइंग नहीं, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 2s इज इक्वल टू 1 हो गया। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, काट x काट 2x, फिर काट 2s काट 3x माइनस काट x काट 3x इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। सर इसको मतलब RHS लेकिन ही इसको फॉर्मूला करना पड़ेगा। हाँ, वो तो कहाँ प्रूफ हो सकता है, ऐसा सवाल ही क्यों है फिर? सब टाइप को जानना जरूरी है ना। अरे ये मतलब पता भी नहीं चला कि RHS करना क्या है, फार्मूले से निकालना। हाँ, कंसीडर किए, काट 3s पर विचार किए तो आ गया। चलती है ये। लिखे, अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन, 23। थॉमसन एडिसन की 2 करोड़ की फैक्ट्री में आग लग गई, तो वे घर के सब सदस्य रोने लगे, ठीक है। मम्मी उसकी थॉमसन एडिसन की वाइफ, बच्चे आके, तब बच्चा कहता है कि मेरी सब दौलत चली गई पानी में, जल गई पापा। तो कहीं कुछ नहीं जला है, कल से काम फिर शुरू करेंगे, जो मेरी सारी कमियां जल करके राख हो गई, कल से काम फिर से स्टार्ट करेंगे। और 15 दिन के अंदर वो बल्ब की खोज कर दिया,
ठीक है। तो जिसके पास जब कोई नीचे चला जाता है ना, कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, तो विषम परिस्थिति से आप आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है कोई आदमी, और वे और चमत्कार करता है। इसीलिए कहा गया है कि जो आदमी हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता। कभी कभी हारने की जो प्रेरणा होती है वो जीत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रांग रास्ता दिखा देती है। इसलिए कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है किसी वजह से। आदमी हारने के लिए खेलता नहीं है, पर कभी कभी हार नहीं जाता। तो हारना जीत का ही प्रोसेस है। तेईस नंबर देखो। अब हो सकता है कि वे आग ना लगी होती 2 करोड़ की फैक्ट्री में, तो वो उस समय की, आज से 50 साल पहले की बात है। 50 साल का है, 100 करोड़ बल्ब खोज तो सैकड़ों साल हो गया होगा, तब की बात है। तब वो बल्ब का खोज किया था। और यदि आग ना लगी होती तो हो सकता है अपनी क्षमताओं को पहचान ना पाता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? देखो 23 नंबर क्वेश्चन कई साल आ चुका है एमपी बोर्ड में। प्रूव दैट tan 4s इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड tan, ये 4s है, इसको tan क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2s कर दो। तो tan 2a का फार्मूला लगा दोगे। tan 2a का फार्मूला आप जानते हो, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है फार्मूला। तो यही फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा? 2 tan 2x, यही ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2s का फिर से फार्मूला लगाओगे तो 2 तो है ही, और 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस ये tan 2s का स्क्वायर कर लो, तो इसमें फिर से 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस फिर से tan 2s का फार्मूला, तो 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस पूरे का स्क्वायर भी लगाओगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर किए, यहाँ पे 1 कर लिए ऐसे, ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे इसको? 4 tan x सीधे उतार दो, और 1 माइनस tan स्क्वायर x सीधे उतार दो। हाँ, एलसीएम लगा दो। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, तो क्या होगा? 1 माइनस tan का होल स्क्वायर, ऐसे ना। तो यहाँ क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ऐसे ना। अब क्या करेंगे? 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब इंटू कर देते हैं, तो ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो इसी को 2 बार लिखे देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, होल स्क्वायर है तो
ऐसा इसलिए कि ताकि ये कट भी जाए, है ना। यस सर, यस सर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यस सर, ठीक है। और ये 4 टेन स्क्वायर एक्स है। यस सर। अब ये क्या होगा, 8 कट गया इससे, तो बचा क्या, 4 टेन एक्स तो है ही, और ये ब्रैकेट में बचा रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और ये होगा 2 टेन स्क्वायर एक्स है, और ये टेन की पावर 4x और 4 टेन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 टेन एक्स है और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है अपान, देखो 2 टेन स्क्वायर एक्स और 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो 6 टेन स्क्वायर एक्स कि नहीं, 6 टेन स्क्वायर। हाँ, तो -6, तो 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन की पावर 4x, शायद यही लाना भी था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। tan 2a का फार्मूला 2 बार लगाना है और सिंप्लीफाई करना है। लिख रहे ना। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड cos 4x है ना, cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x के नहीं, तो cos 2a का फार्मूला साइन के फार्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2a का काम 2x कर रहा है ना, cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस 2 लिख लो और इसको लिख सकते हो साइन 2s का स्क्वायर भी। अब साइन 2a का फार्मूला जानते हो, 2 साइन a cos a होता है कि नहीं, 2 साइन a cos a, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 माइनस 2, यहाँ फार्मूला लगा दो 2 साइन s cos x, इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस 2, अब इसका हर एक टर्म का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तीनों टर्म का स्क्वायर कर दिए, तो क्या होगा 1 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 8 आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पीछे इतने स्पेशल टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं, इसलिए आपको ये सब नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं। जैसे अभी 13 नंबर बताए थे, कुछ खास नहीं लगा, है ना। क्या किया, tan 2a का 2 बार फार्मूला लगा दिए। अब जो पीछे क्वेश्चन वो स्पेशल टाइप वाले ना बताए होते तो यही कठिन लगता, आपको बोझ रहता कि ये बहुत कठिन है अन्य क्वेश्चनों की तुलना में। हाँ। ये ध्यान रखना है कि cos 2a का कौन वाला फार्मूला लगाना है यहाँ। अब पता है 2 का, हाँ कहीं अब cos भी लगा दिए, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 तक कहाँ आएगा। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 ये है, प्रूव दैट
ये प्रूव करना है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये प्रूफ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 6x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3x। अब क्या बताओगे, या कैसे लिख लो 3 इंटू 2x, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा cos 3a का, cos 3a का क्या फार्मूला है बताओ, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। और यदि sin 3a होता तो 3 sin a पहले माइनस 4 sin क्यूब a जी, ठीक है। तो cos 3a का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए का काम 2s कर रहा है, ठीक है। तो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ऐसे ना। अब इसको क्या लिखोगे 4 cos 2s का क्यूब 3 ये cos 2x, ठीक। अब इसको क्या करोगे cos 2s का फार्मूला लगाओ cos के फार्म में 2 cos स्क्वायर x हाँ का क्यूब माइनस 3 cos 2a का फार्मूला cos के फार्म में, क्योंकि लाना जो cos में है ना। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये, ठीक है। अब यहाँ लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा 4 तो रहबे करेगा, तो पहला क्या होगा 2 का क्यूब cos, या ऐसे लिख लो 2 cos स्क्वायर s का क्यूब a क्यूब हो गया माइनस 3 a की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर s का स्क्वायर 3a स्क्वायर b की वैल्यू 1 प्लस 3 a की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का क्यूब तो माइनस 1 का क्यूब, ये फार्मूला लगा दिए, ठीक है। अब 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3 दूना 6 cos स्क्वायर x अब प्लस 3, ऐसे ना। अब क्या करेंगे ये 4 तो रहने दो, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा cos स्क्वायर x का क्यूब तो cos की पावर 6x, ये क्या 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 3 12 cos की पावर 4x, यही ना। 3 दूना 6 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब तो 1 है 6 ये cos स्क्वायर x और प्लस 3, ठीक है। अब 4 का अंदर गुना 8 चौक 32 cos की पावर 6x 12 चौक 48 cos की पावर 4x 6 चौको 24 cos स्क्वायर x माइनस 4 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। अब 32 cos की पावर 6x 48 ये cos की पावर 4s हो गया। अब क्या होगा 24 cos स्क्वायर x से 6 cos स्क्वायर से निकल गया 18 cos स्क्वायर से बचा माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1, ये राइट हैंड साइड। कल से कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे?
अभी है बहुत क्वेश्चन, मिसलेनियस अभी है। आज कौन दिन है? शनिवार? नहीं शनिवार नहीं है सर। अच्छा गुरुवार है, शुक्र शनि, अभी शनिवार तक पढ़ाएंगे इसी को, संडे को टेस्ट लेंगे, फिर मंडे से शुरू करेंगे अलग चैप्टर। देखो अगला क्वेश्चन, लिख लेते ना। यस देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला सवाल, प्रूव दैट विविध प्रश्नावली 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 और cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना। तो क्या करेंगे? पाई 13 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। पाई 13 कॉस कैसे कर रहे हैं? क्या कॉमन ले सकते तो हैं? नहीं ले सकते। यहाँ cos c और cos d का फार्मूला लगाओ लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतारते जाओ। अभी 2 cos क्या होगा पाई अपॉन 13 और cos 9 पाई अपॉन 13, ठीक है। यस और यहाँ cos c और cos d का फार्मूला, तो क्या होता है 2 cos 3 पाई अपॉन 13 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, ऐसे ना। यस सर। और cos 3 3 पाई अपॉन 13 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, ये हुआ। तो 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 2 cos क्या होगा 5 3 8 8 पाई अपॉन 13 एलसीएम हुआ इंटू 2 cos 5 तो -2 पाई अपॉन 13 इंटू 2, तो 2 2 निपटा दो, 2 4 जा। अब क्या हो गया 2 cos 9 पाई अपॉन 13 2 cos 4 पाई अपॉन 13 cos माइनस थीटा cos है थीटा होता है, यस सर। cos पाई तो पाई अपॉन 13। अब 2 cos पाई अपॉन 13 दोनों में है यस सर। कि नहीं? यस सर। तो 2 cos पाई अपॉन 13 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? पाई अपॉन 13 9 10 बचेगा सर। cos 9 तो ये बचेगा cos 9 पाई अपॉन 13 और cos 4 पाई अपॉन 13, यही ना बचा। अब देखो यहाँ पे 2 cos पाई अपॉन 13, यहाँ cos c और cos d का फार्मूला फिर से लगाओ, तो क्या होगा 2 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 और cos 9 पाई अपॉन 13 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, यही ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा 2 और cos पाई अपॉन 13 और ये क्या होगा 2 cos 9 4 13 13 पाई अपॉन 13 गुणे 2, 13 13 कट गया cos। अब 9 पाई से 4 पाई निकल गया, 5 पाई बटे 13 गुणे 2, यही ना। यस सर।
अब ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 cos पाई अपान 13 और cos पाई बाई 2 और cos 5 पाई अपान 26, यही ना 30। अब देखो cos 90 का मान शून्य होता है, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 90, cos 90 का मान शून्य, तो सब शून्य। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 4 cos पाई अपान 13 इंटू cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 इंटू cos 5 पाई अपान 26 इज इक्वल टू 0। बगल में लिख सकते हो cos पाई बाई 2 का मतलब होता है cos 180/2 बराबर cos 90 बराबर शून्य होता है। बचपन से जानते हो, पिछले साल से जानने लगे हो। cos 90 का मान शून्य होता है, sin 90 का मान 1। लिख लेता ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर s प्लस y अपान 2। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, cos c प्लस cos d का फार्मूला यहाँ और sin c माइनस sin d का फार्मूला यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos s प्लस y अपान 2 cos x माइनस y अपान 2 स्क्वायर लगा ही दो पूरे का। और यहाँ sin c माइनस sin d का था 2 cos s प्लस y अपान 2 sin x माइनस y अपान 2 इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर cos स्क्वायर s प्लस y अपान 2 cos स्क्वायर x माइनस y अपान 2 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर s प्लस y अपान 2 sin स्क्वायर s माइनस y अपान 2। दोनों से क्या कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर भी रह गए है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 यहाँ भी 4 cos स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 cos स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 दोनों में है। तो कॉमन क्या ले लें 4 cos स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2, तो जो बचा है क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2, ये साइन स्क्वायर एस माइनस वाई अपान 2। तो एक्स का मान क्या होता है 1। तो यही तो लाना भी आ गया, देखो तो ये क्या हो गया 4 cos स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 इंटू 1। तो 4 ये cos स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2। ठीक है, फार्मूला कौन सा यहाँ लगा है cos c प्लस cos d का। तो क्या फार्मूला है 2 cos c प्लस डी अपान 2 cos c माइनस डी अपान 2 cos साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला लगा है। तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2। और क्या लगा है जो 10वीं क्लास में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फार्मूले लगे हैं सवाल में। ठीक है ना दमदार सवाल। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार है, प्रूव दैट cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y, sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपान 2 s माइनस y अपान 2। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ भी फार्मूला लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड
तो क्या करेंगे, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, कास सी माइनस कास डी माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है तो 2 कास एक्स प्लस वाई अपान 2 साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर करो तो प्लस ए हो जाएगा, तो 4 लिख दो। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2। यहाँ भी 4 कास स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 साइन स्क्वायर एस माइनस वाई अपान 2। 4 कास स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 नहीं, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2 कॉमन, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2 कॉमन, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2 और कास स्क्वायर एस प्लस वाई अपान 2। तो ये क्या हो गया, ये 1, ये क्या हो गया 1। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2 इंटू 1, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कौन कौन फार्मूले लगे हैं यहाँ, कास सी माइनस कास डी और साइन सी माइनस साइन डी। कास सी माइनस कास डी का क्या फार्मूला है, -2 साइन सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है 2 कास सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतने फार्मूले इसमें यूज हुए। ठीक है, लिख ले। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में फार्मूले लगा दो, तो शुरुआत ऐसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर वाई माइनस 2 कास एक्स कास वाई, ऐसे ना। और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई -2 साइन एक्स साइन वाई, ऐसे। अब क्या करोगे, कास स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मिला दो, कास स्क्वायर वाई है तो साइन स्क्वायर वाई इसके साथ मिला दो। ठीक है, अब -2 कॉमन ले लो तो बचा क्या, कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही बचा ना। और किसका फार्मूला है, कास ए माइनस बी का, सर वहाँ वाई होगा। हाँ वाई, हाँ ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 + 1 -2, और कास क्या होगा एक्स माइनस वाई की, नहीं तो 1 1 2 -2 कास एक्स माइनस वाई, 2 कॉमन ले लिए दोनों से, तो बचा क्या 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई। और ये जानते हैं कि 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, नहीं ये 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई तो क्या होगा 2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2, 2 2 जा 4, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान 2। ऐसे भी कर सकते हैं। पहले वाले ही